हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, बात हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? आप सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हो, एक बार थम्स अप करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारा क्या नाउन की क्लास नेक्स्ट क्लास है। कल हमारे पीछे क्लास हुई थी, कुछ हमने कल थोड़ी कम क्लास पढ़ाई थी और उसमें आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी थी। क्लियर सभी को? तो आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने कल अपनी क्लास खत्म करी थी, उससे आगे हम शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा क्या है? आज हमारा चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। तो आप इसके नाम से ही पता कर रहे हो कि रिलेट करने का, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेट करने का ये काम करेगा। तो ये काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों होता है? तो मैं बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज इसलिए होता है कि इसमें एक तो आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनता है, इसलिए आपका इसका यूज होता है। लेकिन दूसरा कह सकते हैं या कि ये आपको दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है। क्या ये दो वाक्यों को जोड़ता कैसे? कंजक्शन ही बनता है प्लस आपका प्रोनाउन भी बनता है। ये दोनों काम बनने का काम करता है। दोनों काम कैसे बनता है ये आपको क्लास में बताएंगे, कैसे आपको दोनों काम बनने का ये करता है। आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन आपका कंजक्शन भी बनेगा और आपका प्रोनाउन भी बनने का दोनों काम करेगा और आपको दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अच्छा, कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को जोड़ना। अलग अलग जो क्लॉज होती हैं या सेंटेंस होता है उसको जोड़ने का काम करता है क्या आपका? कंजक्शन। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये आपका कंजक्शन तो बनता है, साथ में आपका ये रिलेटिव भी करने का काम करता है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये देख लें कितने होते हैं। वैसे तो आपको ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होंगे आपके? ये सब क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से होते हैं आपको देखें, कौन कौन से आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहले एक बार इस स्लाइड पे आप एक नजर मार लो, उसके बाद हम बताएंगे कैसे आपका इनका यूज किया जाता है, कैसे कैसे इनका यूज होता है और क्यों 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 यूज होता है। ये सब आपको मैंने बता दिया कि आपका काम क्या करते हैं। ये काम करते हैं कंजक्शन बनने का, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंध बताने का, दोनों का काम करते हैं। चलो देखते हैं, इसको देख लेंगे, देखेंगे इसके लिए क्या ये आपका बोलने का कोशिश किया है। पहला सेंटेंस नहीं, पहला सेंटेंस क्या आपने सभी ने देख लिया? सभी ने आपने देख लिया। चलो इसको नीचे कर लेंगे, उसके बाद हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे क्या है आज की हेडिंग? क्या हमारी आज की हेडिंग है हमारी क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। आज की जो हेडिंग हमारी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सभी ने पढ़ लिया कि आज हमारी हेडिंग क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। क्या होता है आपका? दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्लियर? जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन करता है। तो ये आपका कंजक्शन भी बनने का, ये कंजक्शन बनता है। ये क्या बनता है आपका? कंजक्शन भी बनता है। कौन सा होता है आपका? एक तो आपका हु होता है, एक आपका हुम होता है, एक आपका विच होता है और एक आपका दैट होता है और एक आपका वाट होता है। क्लियर? ये सब क्या आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? रिलेटिव प्रोनाउन है। हुआ का आपका, हुआ आपका क्या सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। इसका काम क्या? सब्जेक्टिव केस बनना। और इसका काम क्या? इसका काम है ऑब्जेक्ट बनना। इसका काम क्या? ऑब्जेक्ट बनना। इसका काम क्या? आपका सब्जेक्ट बनना। क्लियर? ये आपका हु क्या आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपका सब्जेक्ट बनता है। बाकी का अगले ही पढ़ाएंगे क्या क्या बनने का काम करते हैं। क्लियर? और ये क्या होता है? ये क्या आपके, और ये वाला क्या आपके? थिंग या किसी वस्तु के लिए या फिर एनिमल के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? इतना भी याद रख लेंगे कि किसी भी यूज या एनिमल के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या आपके? ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब आपके क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है। इनका यूज क्या होता है? तो पहले हम किसका यूज पढ़ेंगे? पहले हम किसका पढ़ेंगे? हु वर्सेस हुम का यूज पढ़ेंगे। हु वर्सेस हुम का यूज पढ़ेंगे पहले। पहले किसका पढ़ेंगे? हु वर्सेस हुम का यूज पढ़ेंगे। तो हु क्या काम करता है? सब्जेक्ट बनने का काम करता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। बाकी का अगला आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी इतना देख लें कि आपका हु वर्सेस हुम का काम क्या होता है। हु वर्सेस हुम का काम क्या होता है इसको देखेंगे। तो पहले ये का हु क्या आपका सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, हुम आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्लियर? समझे? चलो तो सेंटेंस का, अब सेंटेंस को देखते हैं। अब मैंने आपको डिफिनेशन बता दी कि काम कैसे करते हैं, काम करने का तरीका क्या होता है। लेकिन इनको लगा के देखेंगे, जब इनको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसको देखेंगे कैसे कैसे ये यूज हुआ है और किस काम के लिए जो मैंने बताया वो काम अप्लाई होता है या नहीं इस पे। चलो देखते हैं, देखेंगे क्या। पहले अब देखो इसमें
ये क्या आपका हु, क्या आपका क्या लिख रहा है इसमें, सब्जेक्ट बनने का काम करता है, हूँ आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। मैंने आपको बताया भी है, मैंने आपको बताया भी है, ऊपर बताया और नीचे भी आपको लिखा हुआ है। अब नीचे वाला सेंटेंस आप इसको पढ़ लें एक बार, नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेंगे, एक बार आप नजर डालना अच्छे तरीके से नजर डालें, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसा ये आपका होता है। एक बार नजर मार लेंगे तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या आपका ये क्या है, देख क्या आपका इसमें सब्जेक्टिव केस है, देख क्या सब्जेक्टिव केस आपका प्रोनाउन है, ये क्या इसके अंदर वर्ब है, और ये क्या इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और ये आर्टिकल किसके लिए आते हैं वो तो पता है आपके, नाउन के लिए आते हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। अब बात है कि यहाँ पर हु यूज होगा, यहाँ पर आपका हुम यूज होगा, क्या यूज होएगा, ये आपका क्या है वर्ब है, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। क्लियर, आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया, और ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है, दे रिवाइडेड द मैन हुम सेव्ड द चाइल्ड। अब इसमें क्या आना चाहिए, अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए, तो उसने क्या है, दे रिवाइडेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, मतलब उसने उस बच्चे को बचाया, उसने बच्चे को सेव किया, इसलिए सेव मतलब किसी को बचाना हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आना चाहिए, हमें क्या है, ये आपका कंजक्शन काम। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है आपका कंजक्शन बनना प्लस में आपका रिलेटिव प्रोनाउन दोनों बनना, काम क्या होता है, कंजक्शन बनना भी होता है, इसलिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करने का तरीका बता देते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर आपको एक क्लोज आपकी ये हो गई, एक क्लोज आपकी ये हो गई, और एक क्लोज आपकी ये हो गई, दो क्लोज हैं, दो क्लोज का काम कौन करता है, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन करता है। अब यहाँ पे हमें कंजक्शन भी चाहिए और साथ में हमें इसका सब्जेक्ट भी चाहिए, ये तो वर्ब है, तो वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में ढूंढना है हुआ हुम से, सब्जेक्ट के ढूंढना हमें हुए हुम से ढूंढना है। और हुम क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, हु आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, हु आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है, लेकिन हमें हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें चाहिए यहाँ पर क्या, सब्जेक्टिव केस, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट तो हैगा, वर्ब भी हैगी, लेकिन चाहिए क्या, हमें सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हमें इसको जोड़ना भी है, दोनों वाक्यों को, दोनों वाक्यों को जोड़ता कौन है, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या है, तो ये क्या होता है कि ये प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनने का काम करता है। मैंने क्या बताया था, ये क्या काम करता है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों बनने का काम करते हैं, तभी तो उनका रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, हुम नहीं आएगा, हुम क्यों नहीं आएगा, हुम इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि हुम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है, लेकिन हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, हुम आ जाएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे, हुम आएगा। समझे इतनी बात सभी, यहाँ पर क्या आएगा आपका, हुम आने का काम करेगा। इतनी बात समझे सभी। चलो अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस में क्या बोला आपका, रजत रजत फाउंड द बॉय हु होम यू वर सर्चिंग। क्या आएगा बताओ यहाँ पर, क्या आएगा बताओ यहाँ पर, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, इसका सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, और आप इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा। अब इसमें यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है वो हमें देखना पड़ेगा। क्लियर, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका मेन वर्ब है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी हैगा, पहला सेंटेंस तो आपका क्लीन है, कोई क्लियर नहीं, सेंटेंस दूसरे में एरर है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में एरर है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट तो हैगा, वर्ब भी हैगी और ऑब्जेक्ट भी हैगा, और ऑब्जेक्ट ने हमें क्या, वर्ब भी हैगी, लेकिन हमें चाहिए कि यहाँ पर, तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये क्या काम करता है, ये आपका सब्जेक्ट बनने का काम करता है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन फिर हमें क्या लगाना चाहिए, हमें ऐसा वर्ड लगाना चाहिए जो सब्जेक्ट भी वो ऑब्जेक्ट बने प्लस कंजक्शन बने, ऑब्जेक्ट बने प्लस कंजक्शन बने, दोनों काम चाहिए। तो दोनों काम क्या करते हैं, आपका रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं, कंजक्शन प्लस प्रोनाउन बनना कौन करता है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम है, तो यहाँ पर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास आएगा, वर्ब भी आएगी, हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर इस बार क्या आएगा, इस बार यहाँ पर आपका हु नहीं आएगा, कि आपका हुम आएगा, ये आपका कंजक्शन भी बनना है प्लस में आपका, ये आपका कंजक्शन भी बनेगा प्लस में आपका प्रोनाउन का भी काम करेगा। क्लियर, जिसने जोड़ने का काम भी किया और आपका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम किया है। तो इतनी बात क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, आपको ये कैसे कैसे बनने का काम किया है, ये बात समझे सभी। अगर इस बात को सभी समझ गए होंगे तो एक बार इस पर नजर मार लेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, एक बार इस पर नजर मारेंगे उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को।
चलो इस समय नजर किया सभी ने। चलो अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के माध्यम से पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम देखेंगे। अभी ये काम क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन अभी हम क्या जोड़ने का काम ये कैसे करते हैं, आगे क्या और करते हैं, ये इनका कार्य और क्या है वो और देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि हमारा ये एडजेक्टिव फ्रेज एंड क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव फ्रेज एंड क्लॉज क्या है। अब एडजेक्टिव फ्रेज किसको कहते हैं और क्लॉज किसको कहते हैं। फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। फ्रेज वो होता है जिसके अंदर अपनी वर्ब नहीं होती, लेकिन क्लोज वो होता है जिसके अंदर अपनी वर्ब होती है। क्लियर, याद रखेंगे, जिसके अंदर वर्ब नहीं होती वो क्या होगा आपका फ्रेज होएगा, और जिसके अंदर वर्ब होती है वो क्या होगा आपका क्लोज होएगा। क्लियर, क्लोज होएगा, इस बात का याद रखेंगे। अगर वर्ब नहीं तो क्या होगा आपका शब्दों का समूह तो होगा, शब्दों का समूह होगा, लेकिन उसके अंदर आपकी वर्ब नहीं होगी। लेकिन क्लोज के अंदर वर्ब होगी, वो क्या कहलाएगा आपका क्लोज कहलाएगा। जिसके अंदर वर्ब नहीं है, शब्दों का समूह है, वो क्या कहलाएगा आपका फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका फ्रेज कहलाएगा। तो हमने क्या देखा आपका, क्या हम क्या देखेंगे आपका एडजेक्टिवल फ्रेज एंड क्लोज। क्या देखेंगे हम, एडजेक्टिवल फ्रेज एंड क्लोज देखेंगे, नाउन और प्रोनाउन को पहचान। क्लियर, क्लियर। चलो देखते हैं क्या इसमें आपका कौन सा फ्रेज और कौन सा क्लोज है। सेंटेंस के अंदर देखेंगे कौन सा फ्रेज है आपका और कौन सा क्लोज है, ये सेंटेंस बताएगा हमें। क्लियर, ये कौन बताएगा हमें, सेंटेंस बताने का काम करेगा। चलो देखते हैं सेंटेंस में क्या है। द बॉय क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये क्या है, ये क्या आपका, ये क्या प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये क्या आपका मेन वर्ब है, और ये क्या आपका, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, इतनी बात क्या, ये बात आपको सेंटेंस पूरा समझ में आया, ये क्लियर है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देख लेते हैं, दोनों सेंटेंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले काम बता देता हूँ क्या काम हुआ। अब क्लोज का यहाँ पर क्लोज क्यों बनी, यहाँ पर क्लोज का काम क्या है। अब ये देखो इतना सेंटेंस ये क्या बोलेंगे। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में कुछ बताना, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में कुछ बताना। तो यहाँ पर ये बोलो द बॉय इन रेड शर्ट, ये किसके बारे में बता रहा है, ये क्या आपका, ये क्या है, ये तो पूरा सेंटेंस है वो दिख रहा है, लेकिन इतने को हम क्या बोलेंगे। अगर आपके वैसे तोड़ेंगे तो, अगर हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे पूछने लगे कोई कि आपको इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है, तो कैसे बताओगे उसको। अगर आपसे पूछोगे ये तो आपका सेंटेंस पूरा है समझ में आता, आपने इसको पूरा का तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछोगे इतने सेंटेंस क्या है, इतना पार्ट क्या है सेंटेंस का, तो क्या बताएंगे आप, इतना पार्ट क्या है सेंटेंस का, तो क्या बताएंगे। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज, इसको बोलेंगे क्या एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये फ्रेज का काम कर रहा है। ये क्या है, मैंने क्या बताया, शब्दों का समूह क्या कहलाता है आपका फ्रेज कहलाता है। कैसे कहलाएगा आपका फ्रेज, कैसे कहलाएगा, क्योंकि ये क्या आपका, ये क्या आपका, ये क्या है, इसमें वर्ब है नहीं, और बता किसके बारे में रहा है, क्या द बॉय इन रेड शर्ट, मतलब वो लड़का, लड़का जो इन रेड शर्ट में है, हैज वॉन द रेस, उस लड़के ने, अब लड़के तो बहुत सारे खड़े हैं, अब किसी लड़के ने रेस जीती, अब वहां बहुत सारे बच्चे लड़के खड़े हैं, अब तुमको बताना है कि वो लड़का रेस जीत गया। अब वो सामने वाले ने पूछा कौन जीत गया, तो बोलोगे वो रेड शर्ट में जो है, रेड शर्ट में दिखाई दे रहा है आपको, जो रेड शर्ट में है उसने रेस जीती है। तो यहाँ पर ये किसके बारे में बता रहा है, ये आपके लड़के के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में जिसने रेस जीती है। तो ये क्या हुआ आपका, और जो नाउन की विशेषता बता वो क्या कहलाता है आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और एडजेक्टिव आपका एक शब्द होता है, लेकिन शब्दों से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेजेज हो जाएगा, तो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे इसको। तो क्या बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। क्लियर जना सभी क्लियर है, क्या बोलेंगे आपको एडजेक्टिव फ्रेज कह देंगे। समझ गए सभी, चलो उम्मीद है सभी इस बात को समझ गए होंगे। अगला है आपका, तो ये क्या आपका वर्ब है नहीं, लेकिन शब्दों को समूह के आपका फ्रेजेज हो जाएगा। अगला सेंटेंस आपका हो जाएगा, अगला सेंटेंस क्या रहेगा, अगला सेंटेंस इस तरीके से देख लेंगे। क्या बताओ, एक बार सेंटेंस को तोड़ेंगे उसके बाद बताएंगे क्या है आपका ये काम किया है। तो देखो ये क्या आपका, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। इतनी बात तो सभी को पता है, अब ज्यादा में तोड़ना नाउन वर्ब क्या है ये सब आपको पता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में तोड़ने का काम किया हूं। ये आपका क्या है बताएंगे, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये हु का काम क्या है, ये हु का काम क्या है बताएं, इतने सेंटेंस में हु का काम क्या है, हु का काम यहाँ पर ये है
हु का काम क्या है, तो हु का काम क्या है अपना, कंजक्शन क्या है, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनना, क्या आपका प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनना काम किसका है आपका, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम किसका है आपका, क्या रिलेटिव प्रोनाउन का है। तो यहाँ पर क्या आपका है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन अगला सेंटेंस यहाँ से चालू हुआ तो उसको जोड़ना भी है, जोड़ने के लिए क्या लगता है आपका, कंजक्शन लगता है। तो यहाँ पर कंजक्शन बना है प्लस में आपका प्रोनाउन बनने का काम किया है। तो यहाँ पर इतना, अब ये तो आपने तोड़ दिया पूरा सेंटेंस, ये आपने तोड़ दिया, आपको ये पता पड़ गया कि आपका ये कंजक्शन लगा हुआ प्लस प्रोनाउन है और कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, इतने सभी को पता गई। लेकिन इतने, अब कोई पूछा आपसे इतने सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इतने सेंटेंस को क्या बोलेंगे, तो क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, इतने सेंटेंस को क्या बोलेंगे। चलो ये सेंटेंस पूरा है, आपको 1 क्लॉज ये हो गई, 1 क्लॉज ये हो गई, लेकिन अगर बोले को इतने सेंटेंस को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे, अब मैंने क्या बताया था कि अगर फ्रेजेस की बात करेगा, फ्रेज की बात करेगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वो उसके अंदर वर्ड होंगे लेकिन उसके अंदर वर्ब नहीं होगी, शब्दों का समूह होगा लेकिन वर्ब नहीं होगी। लेकिन इसके अंदर तो शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसके अंदर तो वर्ब भी आ गई, इसके अंदर तो आपकी वर्ब भी आ गई। तो ये क्या आपका, इसको एडजेक्टिव फ्रेज क्या देंगे, क्यों, ये क्या, द टीचर पुनिश द बॉय हु ब्रोक द चेयर, मतलब टीचर ने उस लड़के को पुनिश किया, इस लड़के को पुनिश किया जिसने चेयर तोड़ी थी। किसके बारे में बात की गई है, लड़के के बारे में। यहाँ पर क्या बनना है, एडजेक्टिव, तो लेकिन इसके अंदर तो वर्ब भी है, इसके अंदर तो वर्ब भी है, तो क्या होगा आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्या होगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्लियर, ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। समझे तीन बात सभी, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका पूरा किसकी विशेषता बता रहा है, पूरा ये आपको पूरा सेंटेंस किसके लिए आया है, कि आपके लड़के के लिए आया है। किसने तोड़ी चेयर, उस लड़के ने तोड़ी, किसको पुनिश किया, उस लड़के को पुनिश किया गया। ये समझे, तो यहाँ पर क्या बनना है, आपका एडजेक्टिव क्लोज बनने का काम करेगा। इसके अंदर वर्ब, इसलिए आपका एडजेक्टिव क्लोज हुआ, इसके अंदर वर्ब नहीं थी इसलिए आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ये बात सभी को क्लियर है, क्या इसमें सभी को क्लियर है, क्लियर सभी को। चलो चलो इतनी बात सभी को ये क्लियर होगी बहुत अच्छे तरीके से। ये आपको एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लोज आपको समझ में आ गया होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज या क्लोज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं, अब ये क्या आपको यहाँ प्रोनाउन, तो आपको पता होगा प्रोनाउन यूज किस लिए होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने के लिए और आपका सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब ये आप सेंटेंस को भी जोड़ रहा है प्लस आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम भी कर रहा है, समझे, रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम भी कर रहा है। अगला सेंटेंस देखेंगे, अब देखेंगे हम क्या, एडवर्बियल फ्रेज एंड क्लोज। बताओ सभी, बताओ सभी यहाँ पर कैसे कैसे होगा। एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे, एक बार सेंटेंस को पढ़ लो, उसके बाद बात करेंगे अगला। कर लिया, देखो अभी देखते हैं सेंटेंस को तोड़ेंगे उसके बाद इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर क्या गया, एडवर्बियल, क्या होगा आपका एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज, यहाँ पर आपका क्लोज। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो होता है इसके अंदर आपकी वर्ब नहीं होती, और क्लोज वो होता है इसके अंदर आपकी वर्ब होती है, लेकिन दोनों शब्दों के समूह होते हैं। क्लियर, दोनों शब्दों के समूह होते हैं। अगला सेंटेंस अब देखेंगे, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये किस काम के लिए आया है, फिर ये क्या है, ये क्या है आपका, चलो ये क्या आपका, ये देखिए आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। इतना समझे, तो यहाँ पर इतना सेंटेंस यहाँ पर क्या काम के लिए आया, ये क्या बना आपका, ये जो सेंटेंस इसके अंदर वर्ब तो है नहीं, इसके अंदर वर्ब तो है नहीं, तो क्या होगा आपका ये आपका वो एडवर्ब फ्रेज ऑफ क्या होगा आपका, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होगा, क्या आपका ये होगा एडवर्ब, होगा ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम को बताएगा। क्या आपका ये फ्रेज बनने का काम किया है, क्या आपका ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम बनने का काम किया है। इसी तरीके से आपका क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या बना है, यहाँ पर ये क्या बना है, ये क्या बना आपका बताएंगे सभी, ये क्या किस काम के लिए बना है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये आपका क्या है
टुमारो, टुमारो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है? ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऊपर क्या आपको क्लॉज बनने का काम किया, उसके अंदर एक से ज्यादा शब्द थे, एक से ज्यादा शब्द थे, लेकिन यहाँ पर एक शब्द, तो यहाँ पर आपका क्लॉज नहीं बना। क्या बना? एडवर्ब ऑफ टाइम बना, क्योंकि शब्द एक था, एक से ज्यादा तो क्लॉज बन जाता, अगर उसके अंदर वर्ब होती तो आपका, सॉरी, एक से ज्यादा होता तो क्या बन जाता? फ्रेज बन जाता, और एक वर्ब होती तो क्या बनता? आपका क्लोज बन जाता। क्या बनता? आपका क्लोज बन जाता। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या बताओ, ये क्या बताएंगे यहाँ पर? इसने क्या काम किया यहाँ पर आपका? ये बताएंगे क्या आपका? ये आपका कंजक्शन है, ये आपका क्या यहाँ पर कंजक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो बताओ यहाँ पर ये क्या? तो इतना सेंटेंस किस लिए यूज हुआ है? ये इतना सेंटेंस किस लिए यूज हुआ है? बताओ यहाँ पर ये क्या करना है? सी कॉल मी व्हेन राहुल कॉल्स हर। यहाँ पर ये किसके, यहाँ पर ये क्या काम बना? यहाँ पर ये आपका एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बना। क्या बना? ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनने का काम किया है। यहाँ पर क्या बना? ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनने का काम किया है। यहाँ पर इसके अंदर क्या है? ये पूरी क्लॉज है, ये क्या पूरी क्लॉज है। यहाँ पर क्या आपका, ये आपका क्या फ्रेज है, और ये क्या आपका एक शब्द से आपका ये टाइम बताने का काम किया है। इतनी बात समझे सभी? क्या इतनी बात सभी समझ गए? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगला बताएंगे सभी क्या है? अगला क्या है? आई क्या आपका सब्जेक्ट है, आई क्या सब्जेक्ट है, ये क्या वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो इतने शब्दों को क्या बोलेंगे हम? इतने शब्दों को हम क्या बोलेंगे? इतने शब्दों को हम क्या बोलेंगे बताओ? आई मीट हर एट द स्टेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या है आपका ये? यहाँ पे इसके अंदर क्या है आपका ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या आपका ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर सभी को? तो आपका ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। क्या आपका एडवर्ब है, और फ्रेज बनने का काम किया है, फ्रेज बनने का काम किया है, ऑफ प्लेस की बात किया है। क्लियर? कि इसकी बात किया है, आपके प्लेस बनने की बात किया है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई यहाँ पर? तो क्या आपका ये बात समझिए कि आपकी क्लोज जो होगी उसके अंदर आपकी वर्ब होगी, और फ्रेज होगा तो उसके अंदर आपकी वर्ब नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? आपका शब्दों का समूह होगा। तो यहाँ पर क्या फ्रेज बना? शब्दों का समूह बना। यहाँ पर इसने एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब का काम होता है क्या? वर्ब की विशेषता बताना, वर्ब की विशेषता बताना एडवर्ब का काम होता है। इसी तरह यहाँ एक शब्द था, इसलिए आपका ये खाली सिंगल वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। यहाँ से एक से ज्यादा शब्द था, प्लस में वर्ब थी बीच में, यहाँ पर क्या होगा? आपका ये एडवर्ब क्लोज हो गया। यहाँ पर ये क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो गया। क्लियर? यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज का काम किया है। इतनी बात सभी समझे? चलो, इतनी बात सभी को समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी फिर एक बार नजर मार लेंगे, उसके बाद अगला देखेंगे। एक बार नजर मारेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। सभी नजर मारेंगे। चलो, इन सेंटेंस को और लगा दो एक बार, आप इन सेंटेंस को और लगा दो, उसके बाद हम देखते हैं। इन सेंटेंस को लगाओ एक बार, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस को लगा दो, उसके बाद हम बढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या आपका सेंटेंस पढ़ लिया सभी ने? चलो सभी ने सेंटेंस पढ़ लिया, तो उसको हम अब लगाएंगे ठीक से। नीचे उतार लेते हैं, कि हम इतने अभी लंबे नहीं हैं, तो वो बोर्ड ज़्यादा ऊंचा है हमारा, इसलिए थोड़ा नीचे सेंटेंस को उतारना पड़ता है। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या हमारी वर्ब है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हमारा, देखिए हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या आपका एडवर्ब ऑफ क्या बताएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस है? क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है? क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम किया है। क्लियर? क्या आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम किया है। चलो अगले सेंटेंस में देखेंगे। अगले सेंटेंस में क्या है? आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या आपका बताएं? वेयर क्या यहाँ पर? वेयर क्या यहाँ पर आपका कंजक्शन है। वेयर यहाँ पर क्या आपका कंजक्शन है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी वर्ब है, ये क्या आपकी वर्ब है, और ये क्या बताओ यहाँ पर? बताओ यहाँ पर क्या है आपका? क्या यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर लंच क्या आपका ऑब्जेक्ट का काम किया है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट का काम किया है।
यहाँ पर इतने सेंटेंस का क्या बोलेंगे हम, इतने सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इतने सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे कि आई मेट हर वेयर वी हैड लंच। यह क्या आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, क्या आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का काम कर रहा है, क्या आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का काम किया है। क्लियर, इसका काम किया आपका एडवर्ब प्लेस प्लेस ऑफ का काम किया है। चलो अगला देखेंगे इस तरीके से, अगले सेंटेंस में देखेंगे क्या सभी को इतनी बात समझ में आई कि आपका काम किया है, एडवर्ब प्लेस ऑफ काम का काम किया है। अगला सेंटेंस पढ़ें सभी। तो बी क्या आपका सब्जेक्ट है, बी क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका बताइए क्या आपका जो भी है, लेकिन अभी फिलहाल में नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दे। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो बताओ इसमें यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वी नीड अ एम्प्लॉय हु ही कैन गो टू दिल्ली फॉर वर्क। अब यहाँ पर हमें क्या सेंटेंस को जोड़ना भी है, और इस वाली सेंटेंस इसके लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, इसके लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, इस कैन गो के लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए, और पूरा सेंटेंस जोड़ना भी है। तो हम ही लगाएं या हु लगाएं, ही लगाएं या हु लगाएं, क्या लगाएं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कि हम सेंटेंस को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद मीनिंग को समझ लिया, समझने के बाद क्या देखना पड़ेगा, सर यहाँ पर हमें इसे वर्ब भी चाहिए, वर्ब चाहिए, तो ही इसके अंदर वर्ब है कि वो, सॉरी ही इसके अंदर सब्जेक्ट हैगा, लेकिन सब्जेक्ट हैगा, इसको जोड़ना भी है। चलो सब्जेक्ट मिल गया ही कोई बात नहीं, लेकिन इसको जोड़ना भी तो है। अब जोड़ना प्लस सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, सर रिलेटिव प्रोनाउन करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ही काट के, ही काट के यहाँ पर क्या आएगा आपका हु आएगा, क्योंकि ये दोनों काम करेगा। ये आपका कंजक्शन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन प्लस आपका रिलेटिव प्रोनाउन दोनों बनने का काम करेगा। इतनी बात समझे सभी, कि आपको दोनों बनने का काम करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट की नीड नहीं थी क्योंकि सब्जेक्ट था, लेकिन सेंटेंस को जोड़ना भी है और उसको मीनिंग भी निकालना। जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमें, कंजक्शन चाहिए, तो ये काम हु करता है, ये काम दोनों काम कौन कर सकता है, हु कर सकता है। क्या समझे, हु क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। ये बात समझो सभी। चलो इस बात को समझ गए हो तो एक बार नीचे वाला सेंटेंस लगाकर बताएंगे सभी। नीचे वाला सेंटेंस लगाओ, क्या होगा, नीचे वाला सेंटेंस क्या है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है देख लेंगे। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका बताओ कौन से आपका ये क्या आपका हेड, क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेड यहाँ पर क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, टाइड आपका क्या है मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, तो अब यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए बताओ, हमें क्या लगाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस अपना में इतना कंप्लीट है, लेकिन इसको कंप्लीट करना है पूरा, इसका तो सब्जेक्ट भी आएगा ऑब्जेक्ट भी आएगा, लगाने के चाहिए। तो सेंटेंस पढ़ेंगे, पुलिस रेस्क्यूज द हुम किडनैपर हेल्ड टाइड टू द चेयर। बताओ क्या होगा आपका, इस बार क्या हटाना पड़ेगा हमें, इस बार हु क्या हमारा सब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो हु तो लगा नहीं सकते, लेकिन इसको जोड़ना भी है, ऑब्जेक्ट भी आएगा तो क्या लगाएंगे हम, तो हम क्या लगाएंगे, इस बार किसको हटाना पड़ेगा, इस बार हमें किसको हटाना पड़ेगा, इस बार हमें हिम को हटाना पड़ेगा। क्लियर, इस बार हमें हिम को हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, आपको इस बार हमको हिम को हटाना पड़ेगा। क्लियर, इस बार हम क्या हिम को हटाना पड़ेगा, समझे। तो क्या हमें किसको हटाना पड़ेगा, हिम को हटाना पड़ेगा। किसकी बात, किसको हुई है, लड़के के बारे में बात हुई, इसको आपको इसको ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें हिम को हटाना पड़ेगा। इतनी बात सभी समझे, चलो इतनी बात सभी समझ गए होंगे, तो अगला सेंटेंस देख लेंगे। एक बार अगला सेंटेंस देखेंगे बताएंगे।
ठीक है, चलिए बताइए। अभी सर आ गए थे, दुर्गेश सर, तो कुछ बोल रहे थे, तो मैंने कोई बात ना, हो जाएगा, थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करेंगे, हम जाएंगे कहीं। ठीक है, चलो बताओ सभी। बताइए सभी, बताओ उसमें सेंटेंस में पढ़ो। आपको अभी हमने क्या पढ़ा? क्लॉज पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम? नाउन क्लॉज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम अभी? नाउन क्लॉज को पढ़ेंगे। सभी पढ़ेंगे क्या नाउन क्लॉज क्या होता है, बताएंगे नाउन क्लॉज के बारे में कुछ, बताओ सभी। नाउन क्लॉज को बताओ। तो क्या है आपका नाउन क्लॉज? अब नाउन क्लॉज क्या है देख लेंगे। नाउन क्लॉज को समझेंगे। पहले सेंटेंस को पढ़ लो, पहले सेंटेंस को पढ़ लो, उसके बाद बताएंगे कि आपका नाउन क्लॉज काम कैसे करता है, कौन सा आपका नाउन क्लॉज होता है। सेंटेंस को पढ़ लें एक बार। अब नाउन क्लोज कैसे बनता है? अभी आपने आपका एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल और आपका ये, अब देखेंगे नाउन क्लोज। नाउन क्लोज कैसे बनता है देखो। क्लियर? अब आ जाए सभी को, नाउन क्लोज कैसे बनता है चेक करेंगे। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका कंजक्शन है। क्लियर? ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या आपका सॉरी मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है। क्या पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है? क्योंकि इसकी बेस के अपोस्ट्रोफी ऐसे लग के बना, इसलिए क्या पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस तोड़ा मैंने, ये आपका क्या पूरा सेंटेंस तोड़ने का काम किया। अब ये नाउन क्लोज कैसा बना? तो नाउन क्लोज कैसे बना? ऐसा नाउन क्लोज बना। अब इतना जो वाक्य है, इतना जो वाक्य है वो किसकी विशेषता बता रहा है बताओ। इतना जो वाक्य है वो किसकी विशेषता बता रहा है, किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये क्या, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। उसने कहा कि वे ज्वाइन करेगा किसका? मोमिन का बैच। क्लियर? अब उसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बना है इस बार। इसमें क्या बना? ये पूरा ऑब्जेक्ट बना है। और क्या बना आपका? नाउन क्लॉज बनने का काम किया है। क्या? नाउन क्लॉज बनने का काम किया। ये आप इस टाइम ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बना कि आपका ये वर्ब हो गया। ये कहा ये वाला ऐसा आपका पूरा ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। समझे? इस बार ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। इस बात इतनी बात सभी को क्लियर है? जैसा सेंटेंस आपको तोड़ते थे वैसा सेंटेंस मैंने तोड़ा, जैसे डेली तोड़ते हैं वैसे तोड़ा। लेकिन इस बार क्या आपका नाउन क्लोज बनाना है, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और वर्ब हो गया, कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऐसे तो इसको तोड़ेंगे तो अलग ही बात टूटेगा। वैसे तो एक पूरा ये यहाँ पर आपका पूरा क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसको तोड़ने के बाद हमने पता लगा तो यहाँ पर क्या हुआ आपका ये ऑब्जेक्ट क्लोज माना जाएगा। क्लियर? अगर कोई आपसे पूछता है तो इस तरीके से क्या आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव क्लोज और नाउन क्लोज बनने का काम करेगा। चलो इसी तरह अगला सेंटेंस है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या बताएंगे आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर? और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बताओ उसमें क्या हुआ। अब नाउन क्लॉज कौन सा है? नाउन क्लॉज कौन सा है यहाँ पर? तो ये क्या इतना हिस्सा आपका क्या हुआ, इतना हिस्सा पूरा क्या हुआ आपका, ये इतना हिस्सा क्या बना आपका, इतना हिस्सा क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट बना है। ये क्या बना आपका? ऑब्जेक्ट बना। और क्या आपका? नाउन क्लॉज बना। क्या क्या आपका? नाउन क्लॉज बनने का काम किया है। समझे? क्या काम किया? नाउन क्लॉज बनने का काम किया है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बना है। यहाँ से आपका नाउन क्लॉज का तरीके का काम करने का किया है। इसी तरीके से आपका अगला अगला सेंटेंस बताएंगे। अगला सेंटेंस बताओ, इस 3 नंबर सेंटेंस को लगाकर बताओ। 3 नंबर सेंटेंस को लगाकर बताओ कैसे ये काम किया है। आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका कंजक्शन है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये सबको पता है ये आपका। इसके बाद ये क्या बताओ, ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आपका ये इतना हिस्सा क्या बनने का काम किया है, इतना हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम किया है। यहाँ पर इस टाइम यह क्या आपका ऑब्जेक्ट बना और क्या बना? नाउन बना। क्या? नाउन क्लॉज बना। क्या बना? नाउन क्लॉज बना। क्लियर? ये क्या बना आपका? नाउन क्लॉज बना। क्या इतनी बात सभी समझे? मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो एक बार बताओ ये क्लास आपको
क्या ये सब कुछ समझ में आया? चलो एक बार इस पर नजर मार लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज और हुआ है। चलो बताए सभी, आगे बताओ ये क्या बन रहा है, आगे क्या हुआ इसका? चलो बताओ सभी, चलो देखते हैं, यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे ये काम किया है। ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये क्या आपका कंजक्शन है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ये क्या आपका, ये क्या बना आपका, यहाँ इससे यहाँ तक क्या बना आपका, यहाँ से यहाँ तक क्या बना, ये आपका बताएंगे सभी, यहाँ से यहाँ तक क्या बना ये क्या है, आई नाउ हाई ही स्केप द परिजन। यहाँ पर क्या आपका ये नाउन क्लोज हो, क्या आपका ये ऑब्जेक्ट बना, और क्या बना आपका नाउन क्लोज बना, क्या बना आपका ये नाउन क्लोज बनने का काम किया है। क्लियर, ये काम किया है, नाउन क्लोज बनने का काम किया है। इसी तरीके से अगला देखेंगे, अगला क्या आपका, सी क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपको क्या है मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो बताओ उसमें क्या होगा आपका, बताओ उसमें आपका क्या होगा। यहाँ पर क्या, ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई शी सोल्ड द हाउस। यहाँ पर क्या है, ये उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, बताओ यहाँ पर क्या बना ये, यहाँ पर क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट बना और नाउन क्लोज क्या बनाइए आपका, ऑब्जेक्ट बना है और आपका नाउन क्लोज बना है। क्लियर, ये आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट बना और नाउन क्लोज बनने का काम किया है। चलो अगला सेंटेंस बताएंगे इसी तरीके से, दो सेंटेंस और बताएं इसी को, क्या आपका ये हो जाए, क्या होगा बताएंगे दोनों सेंटेंस के बारे में। बताओ ये क्या है आपका, इसके बारे में बताओ, दोनों के सेंटेंस के बारे में बताओ, दोनों सेंटेंस के बारे में बताएंगे सभी। चलो ठीक है, चलो इसके बारे में आप बताना, इसके बारे में बताना क्या आपका कैसे कैसे रहेगा और क्या क्या बनने का काम करता है। बाकी ये थोड़ा सा काम था, उसके बारे में जाएंगे, उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, और मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज की क्लास बहुत अच्छी रही होगी, और सभी बताएंगे कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी है तो एक बार सभी बताएं कि सर अब क्लास अच्छी लगी है और मस्त लगी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।